वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 18 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स। यानी कौन सी कंपनी जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी इंडियन कंपनी जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है ये फर्स्ट ऐसी इंडियन कंपनी बन गई है जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री। यानी जो उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अमेरिका और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी साउथ कोरिया। सो अमेरिका एंड साउथ कोरिया के बीच में जो है कंडक्ट की जाएगी उल्ची, जो कि एक फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मास्टर्स सेक्शन ऑफ द चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर्स 2025। यानी किसके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है मास्टर्स सेक्शन ऑफ द चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर्स 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंसेंट केमर। सो विंसेंट केमर जो है इनके द्वारा जीत लिया गया है मास्टर्स सेक्शन ऑफ द चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी एम्स टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द ईयर 2030। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा अपना एम सेट किया गया है टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द ईयर 2030। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नासा। सो नासा वांट्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास्कोट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। आपसे पूछा गया है कि क्या मास्कॉट जो है अभी रिसेंटली जो है रिलीज किया गया है फॉर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमालयन किंगफिशर। सो हिमालयन किंगफिशर जो है ये मास्कोट है ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। अगर हम बात करें कि वेन्यू क्या है, यानी फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल है इसका क्या वेन्यू है, सो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा डल लेक में इन श्रीनगर। अगर हम स्केड्यूल की बात करें कि कौन से डेट से कौन से डेट तक जो है इनको स्केड्यूल किया गया है, तो इनको स्केड्यूल किया गया है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2025 तक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज द 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन सितंबर 2025। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज द एट द 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन सितंबर 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया हैज अनाउंस्ड टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एट द 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल Assembly in September 2025. Next question है, recently Prime Minister Narendra Modi delivered a record-breaking 103-minute speech on India's 79th Independence Day, marking the longest ever from which place? आपसे क्या पूछा गया है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच को डिलीवर किया गया है जो कि 103 मिनट की स्पीच है ऑन इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे। आपसे पूछा गया है कि ये जो स्पीच है ये कहाँ से डिलीवर की गई थी, जो कि इनकी लॉन्गेस्ट एवर स्पीच है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेड फोर्ट। सो कहाँ से, रेड फोर्ट से जो है इस स्पीच को डिलीवर किया गया था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच थी ऑफ 103 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज इंडिया प्रपोज टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी कौन सी सिटी जो है इंडिया के द्वारा प्रपोज की गई है टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद। सो इंडिया हैज सबमिटेड एन EOI फॉर अहमदाबाद टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 हु अनाउंस्ड अ लैंडमार्क नेशनल सिक्योरिटी
इनिशिएटिव मिशन सुदर्शन चक्र। क्या पूछा गया है कि 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 को किसके द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है लैंडमार्क नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 को जो है अनाउंस किया गया है एक लैंडमार्क नेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द वर्ल्ड विद द 38% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। आपसे पूछा गया था कि कौन सी कंट्री जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोर्स ग्रेन्स के लिए, इसका कितना ग्लोबल प्रोडक्शन है, टोटल 38% ग्लोबल प्रोडक्शन है। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी इंडिया, श्रीलंका, चाइना एंड इंडोनेशिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स ग्रेन्स इन द वर्ल्ड विद द 38% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिप्लॉय एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी कौन सी स्टेट जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी इंडियन स्टेट जिसके द्वारा डिप्लॉय किया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम को ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी राजस्थान, मेघालय, पंजाब एंड गुजरात। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 18 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।